Hello, everyone. How are you? I hope you people are all fine and you are ready for learning more and more. So, आज की क्लास की खास बात मैं बता दूं आपको कि जब हम लोग कोई भी चीज नहीं करते हैं तो घबराते हैं। आज की क्लास में आप ऐसा फील करोगे कि ये तो मुझे आता था, राइट? सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू जज ourselves. Let's see what we are going to learn today. Lots and lots of course. Yes, we have three phases. First is for the Hindi phrases, and next we are going to convert this into English. And of course, to make it done very light, we'll have to make it in sentence में change करेंगे। और थर्ड पार्ट जो होगा, एज यूजुअल हर वीडियो में आप देखते हैं कि हम लोग प्रैक्टिस जरूर करते हैं कि हम कितने सीख गए हैं और कितना सही है। तो हम तीन फेजेस को फिर से करेंगे आज, राइट? और साथ में अगेन आई एम टेलिंग यू, लिप्स को जरूर यूज करें ताकि हम इंग्लिश को बोल पाए, राइट? सही तरीके से सीख सकें। सो लेट्स गो नाउ। छोड़ो उसे, नेवर माइंड। छोड़ो उसे में दो चीजें आ रही हैं। एक तो लेट इट गो, राइट? लेट हिम गो। बट वी आर टॉकिंग अबाउट जाने दो यार, छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, जाने दो, भूल जाओ, राइट? छोड़ो उसे, उस मैटर को छोड़ो। इट मीन्स दैट, राइट? सो नेवर माइंड। Let's see the sentence. If a mistake happened, never mind. अगर गलती हो गई तो छोड़ो ना, छोड़ो इसे, right? So never mind. आगे बढ़ते हैं, move on, right? So let's go for the next. मुझे यह समझ नहीं आता. I don't get it. मतलब I'm not getting it. मुझे ये समझ नहीं आता. I don't get it. Apply in sentence. I don't get what you mean. आप, तुम्हारी बात का मतलब मुझे यह समझ नहीं आता। तुम्हारी मतलब, कहने का मतलब यह है कि तुम्हारी बात का क्या मतलब है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, राइट? सो मतलब आई एम नॉट गेटिंग इट, राइट? आई डोंट गेट द मीनिंग ऑफ योर वर्ड्स। सो आई डोंट गेट what you mean. We are talking about I don't get, right? I don't get what you mean, right? अप्लाई कैसे करेंगे? डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में अप्लाई करिए और मुझे कमेंट में लिखिए कि आपने कहाँ कहाँ अप्लाई किया है इसको, राइट? नेक्स्ट, ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। जैसे आप किसी से बात कर रहे हैं, राइट? और वो आपकी बात का दूसरा मतलब निकाल रहा है। दूसरा मतलब से सेंस है, सपोज गिफ्ट लाए हैं किसी के लिए और वो सोच रहा है कि अरे आपने इतनी क्यों परेशानी की। तो आप क्या बोलते हो? ऐसी मत, ऐसा मतलब नहीं है यार, हम तो एक दूसरे के लिए लाते, एक दूसरे को खुशी देने के लिए गिफ्ट लाते हैं। ऐसा थोड़ी कि मुझे परेशानी हुई है आपको लाने के लिए। सो इट्स नॉट लाइक दैट, राइट? या फिर दूसरे तरीके से भी यूज कर सकते हैं। लेट्स सी व्हाट द सेंटेंस इज। योर सस्पिशियन इज रॉन्ग। यानी तुम्हारा शक गलत है। योर डाउट, सस्पिशियन मीन्स डाउट। सो यहाँ पर आप डाउट भी यूज कर सकते हैं। योर डाउट इज रॉन्ग, राइट? मेरा मतलब ऐसी बात नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। ये ऐसी बात नहीं है। जैसे किसी पर शक हो जाता है कि अरे तुम आज देर से आए हो, मतलब दोस्तों के साथ खेल रहे होगे, है ना? और सपोज बच्चा ट्यूशन जाता है और थोड़ा देर से आता है ना? तो मम्मा वो पूछती है कि तुम देर से क्यों आए, तुम जरूर खेल रहे होगे। तो आप क्या बोलते हो? इट्स नॉट लाइक दैट मम्मा, है ना? इट्स नॉट लाइक दैट मम्मा, आज सर ने क्लासेस बढ़ा दी थी, आज क्लास देर से छोड़ी। सो यू कैन से दैट विद हिंदी, राइट? नाउ, भारी बारिश ने हमें भिगो दिया। हैवी रेन ड्रेंच्ड अस। ड्रेंच्ड मतलब पूरी तरीके से गीला हो जाना ना, जब पानी टपकने लग जाता है। सो भिगा दिया।
आप इसको और इजी वे में भी कह सकते थे। भिगाने को वेट बोलते हैं, आई गेट वेट, बट ट्रेंच्ड वर्ड यूज किया है। नए वर्ड्स हैं, सीखने चाहिए, यूज करिए, राइट? इट्स वेरी कॉमन फॉर वेट, राइट? सो drenched, right? Let's see how to use that in sentence. We went out without an umbrella. Of course, without umbrella जाओगे तो drenched ही होके आओगे, wet होके नहीं आओगे। समझ गया ना meaning? Yes, right? Uh, heavy rain drenched us. हम लोग बिना अम्ब्रेला के जाएंगे तो पानी टपकता हुआ हैगा ना, तो दैट इज व्हाट वी से, drenched. Now वादा करो, वेरी कॉमन। अगर कॉमन है तो क्या आपने बोला? जस्ट जज इट, जस्ट फाइंड इट। आपने बोला कि नहीं बोला ये मैटर करता है। हम जानते हैं कि गो और कम बहुत कॉमन से वर्ड्स हैं, बट क्या आपने इसे अप्लाई किया है? क्या आप अपने बच्चों के साथ या फिर अपने फेलोज, अपने कलीग्स के साथ बोलते हैं कम हियर, गो देयर? छोटे छोटे से सेंटेंसेस है ना, छोटे छोटे से फ्रेज है, छोटे से वर्ड्स हैं, पर क्या आप इसे अप्लाई करते हैं? दैट मैटर्स अ लॉट। सो यू नो वेरी इजीली यू कैन स्पीक, वादा करो, अरे ये तो हम तो बचपन से बोल रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं, सुन रहे हैं, राइट? बट अप्लाई नहीं कर रहे हैं। अप्लाई आज से करना है आपने। मेक अ प्रॉमिस, राइट? मेक अ प्रॉमिस। आप मुझसे प्रॉमिस करिए कि आप मेरे, आप जो भी वीडियोस देखते हैं उसको बुदबुदाएंगे, बोलेंगे। सो मेक अ प्रॉमिस, राइट? नाउ व्हाट टू से? मेक अ प्रॉमिस टू योर मदर दैट यू विल वर्क हार्ड। अपनी माँ से वादा करो कि तुम मेहनत करोगे, राइट? मेक अ प्रॉमिस, मेक अ प्रॉमिस इज कांस्टेंट। एंड अप्लाई कहाँ करना है ये आप हिंदी में भी बोल सकते हो। मेक अ प्रॉमिस कि आप रोज बोलने की प्रैक्टिस करोगे, डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस में यूज करोगे। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट। बिस्तर लगा दो। वेरी इजी। मुझे पता है आप रोज बिस्तर लगाते हो, सोते हो, पर क्या कभी आपने मुंह से बोला है? जस्ट चेक। मेक द बेड, राइट? बच्चे को सुला दो, बिस्तर लगा दो, राइट? मेक द बेड, मेक द बेड। सोने से पहले बिस्तर लगा दो। मेक द बेड बिफोर गोइंग टू स्लीप, राइट? बिफोर गोइंग टू स्लीप मेक द बेड। आगे पीछे भी कर सकते हैं, बट you'll have to speak with lips, right? Next. Oh, maybe is very common, but क्या आप बोलते हैं? Again I'm telling you, do speak and you will find the magic, right? आपको मैजिक पता करना है तो अपने आप से बोल के देखिए। ये वर्ड्स तो बोल ही देना, मे बी, राइट? नेक्स्ट, विल ही कम। आपका आंसर होगा मे बी। हम क्वेश्चन करते हैं ना कि आज ऐसा होगा क्या, राइट? विल ही कम, विल शी कम, विल शी गिव मी आंसर। या हिंदी में ले लेते हैं, क्या आज मम्मा मुझे डांटेगी? मे बी। आप अपने कलीग्स में बोलते हैं, क्या आज मैं लेट हो जाऊंगा? मे बी। अच्छा, आज मेरा वो कलीग आएगा? मे बी और मे नॉट बी। तो अगर आप यहाँ पर मे मे नॉट भी कर सकते हैं, जिसको आप बोलते हो कि कर भी सकते हैं, नहीं भी हो सकता है। मे नॉट बी और मे बी। डू अप्लाई मे बी और मे नॉट बी। शायद हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है, राइट? फाइन। सो लेट्स सी। वह जल्दी ही आ जाएगा। ही विल बी हियर सून। कुछ भी किसी भी तरीके से कहीं भी अप्लाई करो। और मैं आपको बताऊं, ये तो बहुत बारी आप घर में यूज करते हो। पापा
का वेट कर रहे हैं बच्चे, या पापा का वेट कर रहे हैं, या कोई कहीं गया है और हम लोग सोच रहे हैं कि कब आएगा यार, कब नहीं आएगा। हाँ, यस, स्विगी या फिर अमेजोन से खाने का इंतजार हो रहा है, और फिर लगता है अरे कब आएगा कब आएगा, तो आप अप्लाई कर देना फटाफट वहां पर, he विल बी हियर सून। ऑलराइट, सो स्विगी तो सभी अप्लाई कर ही रहे हैं घर में। तुम चिंता मत करो, वह जल्दी ही आ जाएगा। डोंट वरी, he'll be here soon. All right, so this is how you apply in different conditions. So let's see next. 2:30 हैं, इट्स 2:30। आप 2:30 को कैसे भी यूज करें, मतलब इट्स व्हाट द टाइम। सो हियर वी आर यूजिंग टाइम, एनी टाइम। ऑल राइट, सो यूज एनी टाइम, व्हाट्स टाइम, इट्स वॉट एवर। सो नेक्स्ट, अभी 2:30 हैं, हम 3 बजे मिलेंगे। सो इट्स 2:30 नाउ, अभी, अभी, नाउ, we will meet at 3, we'll meet at 3, right? So this is, you can apply in different way। अभी 2:30 हैं, अभी तो ट्यूशन का टाइम 4 बजे शुरू होगा, राइट? अभी 2:30 हैं, पिक्चर का टाइम 4 बजे है, तो हम लोग मूवी शो होने में, मूवी स्टार्ट होने में टाइम लगेगा। दिस इज व्हाट वी कैन चेंज इन हिंदी इवन। मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करो, वेरी इजी, treat me as a friend, treat me as your friend, treat me as a friend, मुझे अपने दोस्त की तरह है समझो, राइट? नेक्स्ट, लेट्स अप्लाई इन दिस सेंटेंस। मैं बॉस नहीं भाई, मैं बॉस नहीं, मुझे दोस्त की तरह ट्रीट करो। ये बहुत अच्छा एक ट्रीट है, बहुत अच्छा एक तरीका है, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं कि जब हम लोग दोस्त बन जाते हैं ना, तो वो डर, बॉस वाली बॉसगिरी, दादागिरी वो नहीं चलती है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल सा सेंटेंस हमने बनाया है, आई एम नॉट अ बॉस, आई एम नॉट योर टीचर, जस्ट थिंक मी एज व्हाट, ट्रीट मी एज अ फ्रेंड। तो जब फ्रेंड बन जाएंगे तो सब कुछ पूछ सकते हैं और सब कुछ समझ सकते हैं इजीली। लेट्स डू द प्रैक्टिस, दिस इज ऑल अबाउट। हमने दो फेजेस कंप्लीट कर लिए हैं। पहले हिंदी के सेंटेंसेस बोले, फ्रेजेस बोले, और फिर उनको इंग्लिश में कन्वर्ट किया, फिर उनको सेंटेंसेस में कन्वर्ट किया, राइट? सो नाउ वी हैव द थर्ड फेज। अब थर्ड फेज में हम चेक करेंगे हमने कितना सीखा और कितना उसमें से करेक्ट बता पा रहे हैं। सो लेट्स डू द प्रैक्टिस। आई डिडंट टाइम, ओ, यू नो, आपको पता है पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था एक क्वेश्चन, सो दिस इज फॉर यू, और बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि मैं देखूं आपने पिछला वीडियो देखा तो क्या अप्लाई किया, और अगर अप्लाई किया तो क्या आपको याद है एग्जैक्टली। फॉर दैट आई एम टेस्टिंग यू। आई डिडंट टाइम, आई डिडंट फाइंड टाइम, आई डिडंट गेट टाइम, आई डिडंट हैव टाइम, या आई डिडंट टेक टाइम। व्हाट वाज द क्वेश्चन? समय नहीं मिला, आई डिडंट हैव टाइम। ये हमारा पिछले वीडियो से एक प्रश्न उठाया गया था, ताकि आप रेगुलर हो कि नहीं, अगर रेगुलर बोल रहे हो तो डेफिनेटली आपका आंसर सही होगा, राइट? सो लेट्स सी द नेक्स्ट। छोड़ो उसे, यहां पर मैंने आपको बताया था छोड़ो उसे से मतलब ये नहीं था कि उसको छोड़ो, लेट हिम गो, लेट हर गो, ऐसा वाली बात नहीं थी। हमने एक फ्रेज किया था, जाने दो ना, वो वाला याद आया? सो लेट्स सी, let him go is the right answer, but this is not a phrase, this is the sentence that we usually do, right? So leave it alone, never mind, या let it be। क्या हो सकता है? मुझे तो कई सारी चीजें आ रही हैं, लेट इट बी भी हो सकता है भाई, राइट? बट आज के चैप्टर के हिसाब से अगर हमने किया था फ्रेज, तो क्या था उसका आंसर?
नेवर माइंड, लेट इट बी, मतलब चलने दो वाला चीज है ना, चलो जैसे चल रहा है। एंड नेवर माइंड इज जाने दो यार, जो हो गया सो हो गया, उसको दिमाग में मत रखो, नेवर माइंड। आई डोंट गेट इट, मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। इसका सही हिंदी बताना है आपका, मुझे यह मिल नहीं रहा है, मैं इसे पकड़ नहीं पा रहा हूँ, मुझे यह मिल गया। राइट, आई डोंट गेट इट, क्या है राइट आंसर? मैं यह समझ नहीं पा रहा हूँ। राइट, अप्लाई करिए फिर मुझे बताइए आप कितना सही कह रहे हैं। इट्स नॉट दैट, ऐसी बात नहीं है, क्या किया था हमने? लेट्स सी, it's not about that, it's not for that, it's not like that, it's not on that. Let's see the answer. Yes, you are right, very good. Now next, भारी बारिश से हमें भिगो दिया है, सही में इसका इंग्लिश क्या है? It rained heavily on us. बहुत अंदाजा सही है। हैवी रेन मेड अस वेट, मैंने आपको बताया था वेट और ड्रेंच में क्या फर्क है। राइट, सो हैवी रेन ड्रेंच्ड अस, या फिर वी वर कॉट इन रेन, कितना सिमिलर है। you'll have to go for the right that we have learned today. Yes, you are right. Drenched us. Now, make a dash wish, make a promise, make a plan, make a decision. We have done today Vada. Make a what? What are you going to give me? Let's see. Make a wish, make a promise, make a plan, make a promise. Let's. Next, dash the bed. बिस्तर लगा दो, टेक द बेड, मेक द बेड, कीप द बेड, फिक्स द बेड। यस, राइट आंसर, आई नो यू आर ऑलवेज राइट, मेक द बेड। नाउ नेक्स्ट, शायद, बहुत इजी था ना, बट इजी को बोलना है ताकि ये हमारे लिए इजीएस्ट से इजीएस्ट हो जाए। राइट, सो मे बी, शायद। I, yes, answer I told you already. Maybe. Next, he will dash here soon. वह जल्द ही आ जाएगा, जल्द ही आ जाएगा। He will arrive here soon, he will be here soon, he will stay here soon, he will come here soon। जो आज के चैप्टर में किया है हम उसको देखेंगे, राइट आंसर क्या है? He will be here soon, right? Next, it's 30। अब मैंने आपको बोला था आप टाइम को चेंज कर सकते हो, बट आज हमने जो क्वेश्चन किए थे, जो फ्रेजेस किए थे, उसमें जो डिजिट था, ये मैं आपको क्यों बोल रही हूँ वही के वही भरो। मैं चेक करना चाहती हूँ कि आप अपने आप को खुद चेक करिए कि कितना कंसंट्रेशन है आपको लर्न करते टाइम। सो व्हाट वाज द डिजिट रिटन ओवर देयर? लेट्स सी, क्या था उसमें? 2 था, 3, 4 या 5? इट्स व्हाट? चेक योर कंसंट्रेशन। यस, यू आर राइट, 230, इट्स 230। सो यहाँ हमारे 10 के 10 प्रश्न उत्तर खत्म होते हैं, और हम लोगों ने जज भी कर लिया कितना सही आंसर दिया आप लोगों ने। आई एम सो हैप्पी फॉर यू, राइट? एंड इफ यू आर हैप्पी टू विद मी, तो प्लीज आप इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन जाते रहें। थैंक यू वेरी मच, आपने इतना टाइम दिया, सो नाइस ऑफ यू।